हेलो सेलर्स, आइए आज लिस्टिंग मैनेजमेंट डैशबोर्ड के बारे में जानें। इससे माय लिस्टिंग टैब को समझने में सेलर्स को मदद मिलेगी। अपने सेलर अकाउंट को लॉगिन करें, लिस्टिंग टैब पर जाएं और माय लिस्टिंग पर क्लिक करें। ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहां आप अपनी लिस्टिंग से रेलेवेंट विभिन्न टैब देख सकते हैं। इस पेज में सभी लिस्टिंग्स को उनकी स्टेटस के अनुसार अलग किया जाता है। उदाहरण, यदि आप एक्टिव लिस्टिंग पर क्लिक करते हैं तो आपको उन लिस्टिंग के बारे में जानकारी मिलेगी जो एक्टिव लिस्टिंग में लिस्टेड है। आइए आपको दिखाते हैं कि अलग अलग टैब कैसे काम करते हैं। सबसे पहले एक्टिव लिस्टिंग टैब के बारे में बात करते हैं। आपकी सभी लिस्टिंग्स जो लाइव हैं, एक्टिव लिस्टिंग के अंतर्गत दिखाई देंगी। किसी भी लिस्टिंग को खोजने के लिए प्लेटफॉर्म पर विभिन्न फिल्टर विकल्प उपलब्ध हैं। ये कैटेगरी या ब्रांड या लिस्टिंग या एफ एश्योर्ड आदि के अनुसार हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एफ एश्योर्ड की लिस्टिंग को चेक करना चाहते हैं तो उस फिल्टर को चुनें और अप्लाई पर क्लिक करें। आपको वे सभी फाइलें मिल जाएंगी जो एफ एश्योर्ड के अंदर लिस्टेड हैं। फिल्टर हटाने के लिए रीसेट पर क्लिक करें। आप सभी लिस्टिंग के सभी डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं, जैसे लिस्टिंग प्राइस, स्टॉक, कैटेगरी, सेटलमेंट कैलकुलेटर, कैटेगरी और फुलफिलमेंट टाइप। आप इस पेज से लिस्टिंग प्राइस और स्टॉक को बदल सकते हैं। आप फुलफिलमेंट समय, प्रोक्योरमेंट समय, अतिरिक्त जानकारी कॉलम और एक्शन भी देख सकते हैं जो आप ले सकते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कॉलम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको एक डिफॉल्ट व्यू मिलेगा, लेकिन आप यहां से किसी भी फिल्टर को हटाने का विकल्प चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्टॉक निकालना चाहते हैं तो बस उस बॉक्स पर क्लिक करें और ये आपके व्यू से स्टॉक को हटा देगा। लिस्टिंग डिटेल्स को चेक करने के लिए विशेष लिस्टिंग पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी जिसमें प्राइस, सेटलमेंट कैलकुलेटर, इन्वेंट्री, परफॉर्मेंस, एफ एश्योर्ड डिटेल्स और कैटलॉग डिटेल्स होंगे। कैटलॉग डिटेल्स लिस्टिंग साइज से संबंधित है। यदि आपकी लिस्टिंग के लिए साइज का डिटेल उपलब्ध नहीं है तो आप इसे नीचे दिए गए टैब में अपडेट कर सकते हैं। यदि इस लिस्टिंग के लिए साइज डिटेल दर्ज करना अनिवार्य नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा। आइए अतिरिक्त जानकारी के बारे में कुछ और जानें। यहाँ आप कैलकुलेटर, डेस्कटॉप, एफए और सीएम जैसे बटन देख सकते हैं। कैलकुलेटर साइन पर क्लिक करने पर आपको प्राइस डिटेल और शिपिंग कैलकुलेटर पेज दिखाई देगा। डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक करने से आपको ये विजुअलाइज करने में मदद मिलेगी कि आपकी लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पेज पर कैसे दिखाई देगी। तीसरा आइकॉन है एफए बैज आइकॉन यानी एफ एश्योर्ड। यदि बैज का रंग लाल है तो इसका मतलब है कि आपने खराब प्रदर्शन के कारण एफ एश्योर्ड बैज खो दिया है। अगर ये नीले रंग में है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और यदि ये पीला हो जाता है तो ये एक चेतावनी संकेत है कि आप जल्द ही एफ एश्योर्ड बैज खो सकते हैं। अंतिम आइकॉन सीएम साइज चार्ट के लिए है। ये आपको उस लिस्ट के कैटलॉग पेज पर लाता है। इस पेज में आप लिस्टिंग साइज चार्ट पा सकते हैं। यदि साइज चार्ट उपलब्ध नहीं है तो आपको कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये आइकॉन नीला है तो इसका मतलब है कि उस सूची के लिए साइज चार्ट उपलब्ध है। ग्रे का अर्थ है डिजायरेबल साइज उपलब्ध नहीं है, और यदि आइकॉन शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये उपलब्ध नहीं है। अब आप इस पेज से बल्क फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप उन लिस्टिंग की संख्या भी चुन सकते हैं जिनके लिए आप बल्क फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और आपके द्वारा पहले चुने गए फिल्टर के अनुसार दिस पेज या ऑल पेज को चुनें। बल्क फाइलें केवल चयनित लिस्टिंग के लिए डाउनलोड की जाएंगी। रेडी फॉर एक्टिवेशन टैब। रेडी फॉर एक्टिवेशन उन प्रोडक्ट को दी गई स्टेटस को रेफर करता है जो पहले क्वालिटी या ऑपरेशन इशू के कारण इनएक्टिव किए गए थे, लेकिन अब फ्लिपकार्ट की ओर से बनाने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशनल इशू के एक्टिव उदाहरणों में हाई रिटर्न परसेंटेज, खराब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट या हाई रिटर्न शामिल हैं। एक सेलर जब चाहे तब इन लिस्टिंग्स को एक्टिव अवस्था में ले जा सकते हैं। ब्लॉक्ड लिस्टिंग्स टैब। यदि आपने ब्लॉक लिस्टिंग टैब को चुना है तो आप उन सभी लिस्टिंग को देखेंगे जिन्हें ब्लॉक किया जा रहा है और जिस कारण से इन लिस्टिंग को ब्लॉक किया गया है।
टैब आपको उन कार्रवाइयों पर भी मार्गदर्शन करेगा जिससे लिस्टिंग को अनब्लॉक किया जा सकता है। आप लिस्टिंग में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं और उन्हें अनब्लॉक करने के लिए QC के लिए भेज सकते हैं। इनएक्टिव लिस्टिंग टैब। यदि कोई सेलर कुछ लिस्टिंग को कम समय के लिए बेचना बंद करना चाहता है तो वो अस्थायी रूप से उन्हें इनएक्टिव टैब पर ले जा सकता है। जब वो उन्हें फिर से बेचना चाहता है तो वो उन्हें एक्टिव टैब पर वापस ले जा सकता है। आर्काइव लिस्टिंग टैब। 2 प्रकार की लिस्टिंग्स हैं जो आर्काइव लिस्टिंग टैब के अंदर जा सकती हैं। ए, यदि कोई सेलर अब फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग बेचना नहीं चाहता तो वो उन लिस्टिंग्स को आर्काइव के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं। बी, फ्लिपकार्ट पर बहुत लंबे समय तक नहीं बिकने वाली लिस्टिंग को भी फ्लिपकार्ट द्वारा आर्काइव टैब में रखा जाता है। पेज के शीर्ष दाएं कोने में एक सर्च ऑप्शन भी उपलब्ध है जिसका उपयोग आप अपनी लिस्टिंग खोजने के लिए कर सकते हैं। उस लिस्टिंग के लिए सर्च बार और सर्च बाय द्वारा FSN, टाइटल या SKU ID पर जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप सैमसंग लिस्टिंग की तलाश कर रहे हैं तो उस सर्च बॉक्स में लिस्टिंग टाइटल टाइप करें और एंटर दबाएं। ये आपको उन सभी लिस्टिंग्स को दिखाएगा जो सैमसंग टाइटल के अंदर हैं। डैशबोर्ड लिस्टिंग प्रोसेस देखने के लिए धन्यवाद। फ्लिपकार्ट प्रोसेसेस की अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया फ्लिपकार्ट प्रोसेसेस की लेटेस्ट जानकारी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।